क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। इजराइल को हमास का इंतबाह, तबाही के लिए तैयार हो जाओ, 1 मिनट में मारेंगे सैकड़ों मिसाइल। इटली में एक बंदरगाह के मजदूरों ने इजराइल भेजे जाने वाले असलाह को जहाज पर लाने से मना कर दिया। सोशल मीडिया के लिए नए ज़ाब्ते, मोदी हुकूमत की तानाशाही। कांग्रेस राहुल ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर की मोदी से शिकायत की। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी, नई तारीखों का जुलाई में जायजा लिया जाएगा। जिला एसपी कड़पा के अनुभुराजन के अहकाम के तहत एसआई टूटान जीवन रेड्डी का फौरी तबादला। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी, आज 776 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। इजराइल को हमास का इंतबाह, तबाही के लिए तैयार हो जाओ, 1 मिनट में मारेंगे सैकड़ों मिसाइल। फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास का कहना है कि 1 मिनट में 200 किलोमीटर तक मार करने वाले सैकड़ों मिसाइल फायर कर सकते हैं। तहरीक हमास के रहनुमा यही अल सनवार ने गजा में दाखिली और गैर मुल्की नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग के बाद मज़ाहमत की ताकत ज़र्रा बराबर भी मुतासिर नहीं हुई है। उनका कहना था कि मज़ाहमत के पास इतनी ताकत है कि वो हर मिनट में 100 से 200 किलोमीटर तक मार करने वाले सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर मार सकते हैं, और जंग के आखिरी मरहले में यह इम्कान पैदा हो गया था कि तल अबीब की जानिब से 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए जाएं, लेकिन जंग बंदी का एहतराम करते हुए ये कार्रवाई रोक दी गई। इटली में एक बंदरगाह के मजदूरों ने इजराइल भेजे जाने वाले असलाह को जहाज पर लाने से मना कर दिया। इटली की एक बंदरगाह पर काम करने वाले वर्कर्स ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए एक बहरी जहाज पर असलहे की खेप लादने से दोबारा इनकार कर दिया, जो इजराइल भेजा जा रहा था। ज़राए के मुताबिक शुमाली मशरक़ी इटली के रेविना बंदरगाह में ट्रेड यूनियन के ज़रिए हड़ताल का ऐलान किया गया था, जब उन्हें मालूम हुआ कि एक जहाज़ एशियाटिक लिबर्टी के बारे में तवक्को की जा रही है कि इसे इजराइल बंदरगाह असुडोट के लिए तैयार करदा हथियारों से लादना पड़ेगा। CGIL यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले मार्सिलो सेंटरेली ने अरब न्यूज़ को बताया कि हम इटली से इजराइल जाने वाले हथियारों की रवानगी को किसी भी तरह कानूनी हैसियत नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा हमने इस जहाज़ को लोड करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया के लिए नए ज़ाब्ते, मोदी हुकूमत की तानाशाही। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि नए ज़ाब्ते के तहत हुकूमत की कोशिश आईनी हुकूक और आईनी अदारों का गला घोटने और उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करना है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के लिए नए ज़वाबित को मोदी हुकूमत की तानाशाही करार देते हुए कहा कि अब तक इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इज़हार ख्याल की आज़ादी के तौर पर होता आया है, लेकिन नए ज़ाब्ते नाफिज करके हुकूमत इस पर कदगन लगा रही है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु संघवी ने बुध के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इज़हार ख्याल की आज़ादी पर मोदी हुकूमत जिन नए ज़ाब्तों को नाफिज कर रही है वो बेदर्द, बेरहम, बेईमानी और तानाशाही की मिसाल है। राहुल ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर की मोदी से शिकायत की।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत तहरीर करके कहा कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर अवाम मुखालिफ फैसले कर रहे हैं जिनकी ज़बरदस्त मुखालिफत हो रही है, इसलिए मिस्टर मोदी को इस मामले में मदाखलत करनी चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को तहरीर करदा खत में कहा कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल मुसलसल ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे लक्षद्वीप की खूबसूरती और सकाफत के अनोखे संगम को नुकसान पहुंच रहा है। लोग इस विरासत को बचाने के लिए तहरीक चला रहे हैं और उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब नुमाइंदों और आवाम से मशवरे किए बगैर एक तरफा फैसले करके बड़ी तब्दीलियां कर रही हैं। ऑक्सीजन मैन साजिद खान जो बीवी की मौत और ईद के दिन भी खिदमत में लगा रहा। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के साजिद खान कोरोना मुतासरीन के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त सरबराही के ज़रिए वो सैकड़ों इंसानी जानें बचाने में कामयाब हुए हैं। साजिद खान परेशान हाल और गरीब कोरोना मरीजों की मदद में मसरूफ़ थे कि उनकी अहलिया के कल्ब पर शदीद हमला हुआ और वो अपने मालिक हकीकी से जा मिली। इस सानहे के बावजूद साजिद खान की जज्बे खिदमत खल्क में कोई कमी नहीं आई। अपनी अहलिया के इंतकाल के दिन और ईद उल फित्र के मौके पर भी वो ज़रूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर और अदविया की तकसीम में मसरूफ़ रहे। ఇప్పుడే 4 సిలిండర్ అయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి ఇచ్చినాం. ఎవరైనా ప్రాణమే అడుగుతున్నారు, పేషెంట్ చాలా సీరియస్ ఉన్నాడని. అయితే మాకేమంటే ఈ ఎంటీ సిలిండర్లు కావాలా. ఒకవేళ డిఎంహెచ్ఓ కానీ సూపరింటెండెంట్ అయినా కానీ డైరెక్టర్ అయినా కానీ ఎవరైనా మాకు అప్పగిస్తే మా సొంత పైసలతో నింపి ప్రజలకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేము ఈ సిలిండర్లు సప్లై చేస్తామని కోరుతున్నాం. जिला एसपी कड़पा केके अनुबुराजन के अहकामात के तहत एसआई टूटन जीवन रेड्डी का फौरी तबादला। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनुबुराजन ने आज टूटन एसआई जीवन रेड्डी का फौरी तबादला करते हुए वीआर को रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जीवन रेड्डी ने एक नौजवान को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर ज़दोकोब किया था, जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। जिसके तफसीलात के बाद एसपी ने ये कदम उठाया। डीजीपी आंध्र प्रदेश गौतम स्वांग ने कर्फ्यू के नफाज के मौके पर महकमा पुलिस को हिदायत जारी की ताकि दौरान कर्फ्यू अवाम पर ज़्यादती ना करे वरना कार्रवाई की जाएगी। इस अहकामात के तहत ये कार्रवाई की गई। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। आज 776 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 776 नए मामलों की तस्दीक हुई है। जिले में कोरोना वायरस के मरीजों में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। जिले के दूर दराज मुआज़ात में भी अब ये फैल चुका है। जिले में ताहाल 91,898 मरीज इस वबा से मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से 86,475 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज ज़िले भर में 998 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 606 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ई हो चुकी है। ज़िले भर में 3,665 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बार बार अपीलों के बावजूद अवाम में लापरवाही का सिलसिला भी जारी है, जिसके देखते हुए महकमा पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। आज कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 571 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 1,05,515 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हमारी नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट।
जिला एसपी कड़पा के अनुभराजन के अहकाम के तहत जिले भर में लापरवाह अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। आज कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करके बाहर घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 608 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। अनुभराजन ने इंतबाह देते हुए कहा कि बिला ज़रूरत बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जब्त करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तफसीलात बताते हुए अनुभराजन ने कहा कि आज जिले के कड़पा में 78, पुलिवेंदला में 50, टुडुटूर में 76, जम्मलमुड़ुग में 116, राजमपेट में 117, मैदपुर में 74 और रायचोटी में 97 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। अनुभराजन ने आवाम से कर्फ्यू के नफाज में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी। नई तारीखों का जुलाई में जायज़ा लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। हुकूमत आंध्र प्रदेश में रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात को एक बार फिर मुलतवी करने का ऐलान किया है। जुलाई में हालात का जायज़ा लेने के बाद इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत में 7 जून से 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे, ताहम रियासत में कोरोना वायरस के मामलों में मुसलसल इजाफे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। తర్వాత ఈ యొక్క ఉధృత కరోనా మహమ్మారి ఉధృత తగ్గిన తర్వాత పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క పరీక్షలు తిరిగి నిర్వహిస్తామని చెప్పి దానికి కావాల్సినటువంటి షెడ్యూల్ 10వ తరగతి పరీక్షలకు అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ను తిరిగి త్వరలోనే మరి ప్రకటించడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, ఈ యొక్క పరీక్షలు ఏ నేపథ్యంలో నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఉందో ఇదివరకే చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టి नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।